मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तखत के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो महान सतगुरु शहीदां दे सरताज सतगुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर सगल श्रेष्ठ पै ढापी चादर ऐसे महान सतगुरु जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग सत संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुर हम काहे आवेंगे आवन जाना हुक्म तिसे का हुक्म बुझ समावेंगे। क्या डूंघी गल है, क्या कमाल दी गल है। बाबा कबीर साहब जी ने जो बचन कहे ने ते उन्होंने जिस तरह भेज के भाई साहब भाई जसकरण सिंह जी उन्होंने गाया है, सच जानियो ताहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे शरदा लाए। वो बरकत बन गई सी। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे। एक ते केवल गा देना हुंदा है, एक बाणी नूं समझ के गाउणा, एक बाणी नूं अपने उत्ते टुका के गाउणा, उस गल नूं महसूस करना कि बचन किहा किहो जा रहा है। उदों पूरी समझ पै रही सी बाबा कबीर साहब जी दी उस अवस्था दी जिस अवस्था च भेज के उन्होंने ये बचन गाए ने, जिस अवस्था च भेज के बाबा कबीर साहब जी ने ये बचन उच्चारण किए ने, उस अवस्था का पता लग रहा सी। ते ओ महान अवस्था किते ना किते सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी की कृपा सदका, उस दरबार की कृपा सदका, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की महान कृपा सदका वो बरकत भाई साहब भाई कन्हैया जी के हिस्से आई। ते किस तरह उन्होंने सेवावां निभाइयां। ये अवस्था किहो जी है कि भाई कन्हैया जी मर गए ने या अज भी जिंदा ने। भाई कन्हैया जी अज भी जिंदा ने या वाकई च मर गए ने, उस अवस्था नूं बयान कर रहा है बाबा कबीर साहब जी का ये पावन शब्द। कुछ मिनटां दे विच समय अनुसार आपां इहनूं विचारांगे। एकाग्रता तुहाडी बहुत मिल रही है, दूर तक मेरी नज़र जा रही है। तुसी सुचेत होके गर्दनां सीधियां करके बैठे हो। करो कृपा, मन जे किते भटक रहा है मन नूं आवाज़ मारो, मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ते एक बारी गज के उच्चारण करो सतनाम श्री। एक बारी फिर करो कृपा सतनाम श्री। शब्द मरहो फिर जीवह सद ही ता फिर मरण ना होई। गुरु अमरदास साहब पातशाह जी दे पावन बचन देखो। गुरमत कैसी फिलासफी है। कहते पहला मर जाओ फिर हमेशा लिए जिंदा हो जाओगे, फिर मरना होवेगा ही नहीं, मरना होवेगा ही नहीं। वो किहो जा मरना है, वो ये मरना है बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसे का हुक्मे बुझ समावेंगे। कहते हुक्म नूं बुझ लैना समझ लैना
ते उस हुक्म नूं समझ के कमा के ते उस मालक वाहिगुरू जी दे च समा जाना। ये है वो मरना जिहदे करके फिर मरना नहीं रह जाता, हमेशा लिए जिंदा हो जाता है बंदा। फिर जब जिंदा हो जाता है, कौन हमेशा लिए जिंदा होएगा? केवल एक मालक वाहिगुरू हमेशा लिए जिंदा है, जो कदी मरदा ही नहीं है, जो कदी दुनिया च आउंदा ही नहीं है। तो उस अवस्था ते पहुंच के बाबा कबीर साहब जी कहते बहुर हम काहे आवेंगे, क्यों आवांगा मैं दोबारा, असी क्यों आवांगे मुड़ के, आना होवेगा ही नहीं, क्योंकि जिथों आए उसे विच समा जावांगे। परमात्मा वाहिगुरू विचों आए हैं, उसे विचों समा जावांगे। पानी बुखारात बन के समुंदर तो उड़दा है, बदल बनदा है ते हवावां उड़ा के दूर दूर लै जांदियां ने, बदल वरसदे ने, पर पानी जो वरसदा है उहदी दौड़ फेर हुंदी है समुंदर वल। ते जेड़ा पानी समुंदर तक पहुंच गया उहदी यात्रा सफली हो गई, वो समुंदर च समा गया। बिल्कुल इउं ये आत्मा परमात्मा रूपी समुंदर विचों आई है ते उथों आके फिर इहदी दौड़ हुंदी है रब वल, वाहिगुरू वल। ते जेड़े ते गुरु ग्रंथ साहब जी दा संग प्राप्त कर लैंदे ने गुर दरिया दा, क्योंकि पानी केड़ा पहुंचा समुंदर तक, जिन्हों दरियावां दी संगत मिल गई। जिहड़े छप्पड़ां दे रूप च रुक गया पानी, किते टोए टिब्बियां दे विच रुक गया, वो तां फिर दोबारा जम्मेगा मरेगा, क्योंकि पानी सुकदा गंदा हुंदा है, फिर सुकेगा, फिर उडेगा, फिर वरसेगा, फिर तुरेगा समुंदर वल। पर जिन्हों दरिया की संगत प्राप्त हो गई, वो दरिया ते दौड़ के समुंदर तक पहुँचता है, ते ओहदे नाल रल के जिहड़ा पानी तुर पिया उत्थे तक पहुँच गया। बिल्कुल इउं गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुरमत महल हरे, सतगुर पाइया पूरा नावन, पशु परे तो देव करे। कहते गुरु ऐसा दरिया है जिहदी पहुँच सीधी मालक वाहिगुरू जी तक है। ते जेड़ी आत्मा इस गुरु दरिया की संगत प्राप्त कर लैंदी है, उहदी यात्रा सफली हो जाती है। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधा, आउणा जाना रह गया, एक पासे हो गया, हमेशा ली यात्रा सफली हो गई, समा गया। इहो जे लोग कह सकते ने बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसे का, हुक्मे बुझ समावेंगे। बाबा कबीर साहब जी ने हुक्म नूं बुझिया, किस तरह बुझिया? हुण भाई कन्हैया जी की याद मना रहे हैं असी, उस मिठी याद नूं। ते एक नुकता तुहाडे नाल साझा कर लिया, लड़ी टुटे ना, तुसीं ध्यान इस पासे रखना है। याद की है? याद रखना, भुल तो वड्डी कोई दूरी नहीं ते याद तो वड्डी कोई नज़दीकी नहीं। ये बड़ा कमाल का सूत्र है। भुल तो वड्डी कोई दूरी नहीं ते याद तो वड्डी कोई नज़दीकी नहीं। कई बारी दास उदाहरण इउं दिंदा है भी बंदे ने चश्मा पाया है ते वो पढ़ रहा है, ते पढ़द्या पढ़द्या अचानक आप ही चश्मा उपर कर लिया मस्तक ते। हुण किन्नी क दूरी है अख तो मस्तक दी, पर भुल वड्डी दूरी पै गई, रौला पा दिता मेरा चश्मा कित्थे, चश्मा कित्थे। किसी ने कहा चश्मा तो तेरे मस्तक उत्ते ही है। याद आई बहुत नेड़े है। बंदे ने स्कूटर कार की चाबी घर विचों चग्गी ते जेब विच पा लई, भुल गया, एक चन बाद रौला पा दिता चाबी कित्थे, चाबी मैनूं छेती पहुंचना है। सारे लभण लगा, किसी ने कहा अपनी जेब विच तां वेखो, कहता मेरी जेब विच कित्थे है। जद हथ पाया उत्थे सी चाबी, हैरान हो गया, शर्मिंदा होया, जेब तो किन्नी क दूरी है शरीर दी, पर भुल वड्डी दूरी बन गई, याद बहुत नज़दीकी है। बिल्कुल इउं गुरु साडे बहुत नेड़े है, गुर मेरे संग सदा है नाले। असी दूर समझते हैं, भुलते हैं दूरी, याद बहुत नज़दीकी। वाहिगुरू बहुत नेड़े है। कह रविदास हाथ पै नेड़े, सहजे होए सोही, हथ तो भी नेड़े है रब वाहिगुरू, पर भुलदियां वड्डी दूरी बन जाती है। भाई कन्हैया जी की याद है सानू बहुत नेड़े ने, अज भी साडे हिरदियां दे विच ने, मरे नहीं ने, हमेशा ਲਈ जिंदा हो गए ने। बस इस भेत नूं आपां ने समझना है। कुछ मिनटां दे विच शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना हुई। देखो गुरमत कैसी फिलॉसफी है। कहते पहला मर जाओ फिर हमेशा लिए जिंदा हो जाओगे, फिर मरना होवेगा ही नहीं। हुण ये किहो जिहा मरना है कि कोई फाहा लै लवे, आत्म हत्या कर लवे, जहर खा लवे? साहब कहते नहीं, इउं तां दुनिया मरदी है। ये मरन का तरीका कुछ वखरा है।
तीन प्रकार की मौत मुख तौर पर मन्नी गई है। पहली मौत है शरीरक मौत। शरीरक मौत तो अज तक कोई बच नहीं सकिया। राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदा तीर, कोई बच नहीं सकिया शरीरक मौत तो। पहली मौत है शरीरक मौत। शरीर रोगां सोगां दे करके खत्म हो गया, एक्सीडेंट दे टुट भज गया, या बुढ़ापे दे करके खत्म हो गया, आपां कहंदे आ बंदा मर गया, शरीरक मौत। दूजी मौत है आत्मक मौत। बंदा तुरदा फिरदा नजर आ रहा है पर अंदरों मरिया होया, ओदा जमीर मरिया होया है, जमीर मर गया है। ओनू गुरु अर्जन देव साहब जी ने मौत नूं इउं बयान किया, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिया नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। कहंदे ओ मौत है, अत सोहना होवे कोई, कुलीन उच्ची कुल वाला होवे, चतुर चलाक बड़ा होवे, मुखों ज्ञान दियां गल्लां करन वाला होवे ते धनवान होवे। पंजे वडियाइयां पंजे सिफतां एक बंदे च होणियां इंपॉसिबल गल है, कोई ना कोई कमी तां हुंदी है। पर साहब कहंदे मन लो सारे गुण सारी सिफतां ने ओदे विच, ओदे बावजूद वो एक मुर्दे तो वध कुछ नहीं है जे उन्होंने रब नाल प्रीत नहीं है। हुण असीं अपने अपने अंदर झात मार लईए, साडे विचों बहुते तां इहो जी मुर्दे तुरी फिरदे ने जिन्हां दा जमीर मर गया है पर तुरदे फिरदे नजर आ रहे ने। यह है आत्मक मौत। ते तीजी मौत है अध्यात्मक मौत, जो गुरु अमरदास साहब जी कह रहे हैं, शब्द मरो फिर जीवो सद ही तां फिर मरण ना होई। कहंदे ए मौत मर, ये मौत जे मर गया तो फिर हमेशा लिए जिंदा हो जाएगा, फिर मरना होगा ही नहीं। वो केड़ी मौत? भाई साहब जी ने, भाई जसकरण सिंह जी ने अज जो सबजैक्ट नाल सबजैक्ट जोड़ के चले ने प्रकरण नाल, वो कमाल की। भाई गुरदास साहब जी के जो बचने इन्होंने पढ़े सन वो बड़े कमाल सन। कहते गुरसिख की निशानी की है, सिख की है, जो गोर समावे कबर दे च समा जावे। हुण कबर केड़ी? गुरु कबर। ये बचन केड़े ने? मरना किस तरह है? फाहा नहीं लेना, मरना किस तरह, जहर नहीं खाना, ये किहो जा मरना है? कहते शब्द सुरत लिव लीन होए वो आप गवावै। वो कद होवेगा? कहते मुर्दा होए मुरीद सो गुर गोर समावै। सिखा ने पूछा भाई गुरदास साहब जी तो कि जे सिख ने गुरु का रूप बनना होवे उन्होंने की करना चाहिए? कहते उन्होंने एको काम करना चाहिए है, मुर्दा हो जावे। है मुर्दा हो जावे, कहते तां गुरु कबर दे च समावेगा। हुण गुरु की तुलना कबर नाल ते सिख की तुलना मुर्दे नाल बड़ी ओपरी जापदी है। पर जिथे भाई साहब भाई गुरदास साहब जी गल कर रहे ने, बड़ी डूंगी गल कर रहे ने। कहते गुरु की तुलना कबर नाल क्यों? क्योंकि गुरु दे च तीन गुण ऐसे ने जो कबर नाल मिलते जुलते ने। भावें गुरु गुणां दी खान है, बेअंत गुण ने, पर तीन गुण ऐसे ने जो कबर नाल मिलते जुलते ने। वो केड़े गुण ने? तुसी वेखो, बंदा जद शरीरक मौत मर जाता है, भावें सुंदर तो सुंदर घर उहदे बने होण, पर उन्हों कढ़ के किसी कब्र च दफना दिता जाता या शमशान घाट साड़ दिता जाता है। किसी ने कहा इनू क्यों कढ़दे हो? नहीं तो घर बनाया सी, ते सके पुत्र ते भरा ही कहते ने ये घर जींदियां लई है, मुर्दियां लई इत्थे कोई जगह नहीं है। उस घरों कढ़े नूं कब्र अपने कोल जगह दिंदी है। कब्र कोल गुण है ते गुरु कोल भी ये गुण है। जिहड़े घरों कढ़े हुंदे ने उन्हां नूं गुरु अपने कोल जगह दिंदा। जिस पापी को मिला ना ढोई, शरण आवे तां निर्मल होई। शरीरक मौत मर के जे किते कोई कब्र कोल जांदा, कब्र उन्होंने अपने कोल जगह दिंदी है। अपने हंकार नूं मार के अंदरों मर के जे किते कोई गुरु कोल आउंदा, गुरु उन्होंने अपने कोल जगह दिंदा है। वो किहो जी अवस्था? शब्द सुरत लिवलीन होए। वो किहो जा मरना है? शब्द दे च सुरत नूं टिका के वो आप गवावै, आप गवावै। हंकार नूं मार लेना। जो अज तक दावा कर रहा सी कि घर बार मेरे करके चल रहा, कारोबार मेरे करके चल रहा है, परिवार मेरे करके चल रहा है, संसार मेरे करके चल रहा, दरबार मेरे करके चल रहा है, बस मैनू मार दे ते कह दे अज हस्ती मिटा के आया, मेरे सतगुरु मर के आया अंदरों, अज दिन तो जो जीवन तू देना है वो जीवन दे दे। फिर गुरु जीवन दे दिंदा शब्द वाला। आप उस पासे आवांगे, गल नूं पकड़ के रखियो, पर वो गल पूरी कर लिया
कब्र दे च 3 गुण हुंदे ने। पहला गुण ये घरों कड्डे नूं अपने कोल जगा दिंदी है। गुरु कोल भी ये गुण है, जिहड़ा अंदरों मर के आउंदा घरों कड्डिया उहनूं गुरु अपने कोल जगा दिंदा है। दूजा गुण कब्र विच किहड़ा है? तुसीं वेखो, भावें मुर्दा सड़िया गलिया होवे, भावें नंगा होवे, पर जद कब्र दे च जाके पै जांदा, कब्र दे च गुण है उहदे परदे कज दिंदी है, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल इउं दुनिया साडे परदे फोलदी है, पर गुरु दे च ਇਹ गुण है कि गुरु साडे परदे कज लैंदा है। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोह पापी पड़दा, ये साडे परदे कज लैंदा है। ते सब तो महान गुण किहड़ा है कब्र दे विच? जद कोई शरीरक तौर ते मुर्दा बन के जाके कब्र दे च पै जांदा है ना, कुछ हफ्ते महीने वो कब्र की संगत च रहिंदा है। कब्र दे च गुण है, आप मिट्टी है उन्होंने भी मिट्टी बना दिंदी है, अपना ही रूप बना लैंदी है। कहंदे बिल्कुल यही महान गुण गुरु कोल है, जिहड़ा अंदरों मर के हंकार नूं मार के गुरु कोल आ जांदा है। कुछ समा गुरु कोल रहिंदा है, गुरु दे च ये गुण है, उन्होंने गुरु अपने वर्गा ही बना लैंदा है, अपने वर्गा ही बना लैंदा है। भाई लहणा नूं बना ना लिया, अमरू निथावा होके आए बाबा अमरदास साहब जी, लोगों ने ते कहा ना, पर गुरु कोल इउं हुक्म मन के हुक्मे बूझ समावेंगे। आवन जाना हुक्म तिसे का, हुक्मे बुझ समावेंगे। इउं जद कोई समा जाता है, गुरु कदी मरदा ही नहीं है ते ओ भी नहीं मरदा। यह है भेत शब्द मरहो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। कहंदे फिर मरना होवेगा ही नहीं। कोई होया इस तरह का जिहड़ा मर के फिर जिंदा हो गया होवे ते कदी मरिया ही ना होवे? साहब कहंदे बेअंत शख्सियतां होईयां ने, पर केवल एक नूं पढ़ लै, जो बचन भाई साहब बाबा कबीर साहब जी दे पढ़ रहे सन। कितना भरोसा है बाबा कबीर साहब जी विच। कहंदे बहुर हम काहे आवेंगे, क्यों आवांगे असी दोबारा इस जन्म विच? मैं ते हुक्म नूं समझ लिया है, ते जे मैं हुक्म नूं समझ लिया है ते फिर मैं उस विच समा जावांगा। बाबा कबीर साहब जी नहीं मरे। देखो किस तरह बाबा कबीर साहब जी नित मरन दियां गल्लां करते हैं। कहते मोह मरना का चाओ है, मरो ता हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। जो कहते सन मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाना कोई, ऐसी मरनी जो मरै बहुर ना मरना होए। जो कहते जिस मरना ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरना ही ते पाइया पूर्ण परमानंद। जो कहते मरना ते क्या डरपना, दो हाथ संधौरा लीन, रोज मरन दियां गल्लां। मैं मरना है, मैं मरना है। एक दिन ओही बाबा कबीर साहब जी बनारस शहर के चौराहे ते खड़े हो गए, बावां उपर चक लियां ते कहंदे मैं ना मरां, मैं ना मरां। लोग हैरान हो गए, रोज मरन दियां गल्लां करदा सी, अज कहंदा मैं नहीं मरांगा। पुछ लिया भी तुसी क्यों नहीं मरोगे? तुसी नहीं मरोगे ते कौन मरेगा? कहन लगे मैं ना मरो, मरबो संसारा, संसार मरेगा, मैं नहीं मरांगा। लोगों ने कहा जिहड़ा पैदा होया है उन्हें मरना ही है, संसार तो मरेगा, पर तुसी दसो तुसी क्यों नहीं मरोगे? उदों बाबा कबीर साहब जी ने कहा अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, जिस अब मोहे मिलियो है जियावन हारा। जिस वाहिगुरु लई मरण दियां गल्लां नित मैं करदा सी ते अपने हंकार नूं मार के मरिया, ते उस वाहिगुरु ने मैनू शब्द की दात दे दी। उस शब्द की दात करके मैं ओदे विच तां समा गया, पर उस शब्द की बरकत करके हमेशा लई जिंदा हो गया, हुण कदी मरांगा ही नहीं। कि असी कह सकते हैं बाबा कबीर साहब जी मर गए ने? बिल्कुल नहीं। बाबा कबीर साहब जी अज भी सतगुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी च जिंदा ने, अज भी जिंदा ने, साडे सवालों का जवाब दे रहे ने, साडे नाल गल्लां कर रहे ने, अज भी रब दे रूप च जिंदा ने। क्योंकि वाहिगुरु कदी मरदा नहीं ते बाबा कबीर साहब जी भी कदी नहीं मरदे। जिथे गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु जी समा गए वाहिगुरु विच, वो कदी नहीं मरदे। गुर कृपा जह नरकों कीनी, तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। आमन जाना हुक्म तिसे का, हुक्मे बुझ समावेंगे। यह है समावना। जिस तरह पानी च पानी रल जाता समा जाता है, इउं रब दे विच गुरु समा जाता है। गुर परमेश्वर एक हो जान, इउं भगत समा जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंगासन, मिले हसारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सकै
पछानी। ये है भेत उस मौत का जो मर के मनुख फिर जिंदा हो जाता, कदी मरदा ही नहीं। ते भाई कन्हैया जी ये मौत मरे, इस करके हमेशा लिए जिंदा हो गए ने, हुण कदी मरनगे ही नहीं। तुसी देखो किस तरह हंकार नूं मारिया सी, भाई कन्हैया जी ने किस तरह हंकार नूं मारिया सी। कहंदे खालसे दे सिरजनहार सतगुरु साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे सामने एक दिन खालसा फौज दे सेनापति ने अपने शस्त्र उतार के रख दिते। जंग दा मैदान सामने जंग हो रही है, पर फौजदार कहता है कि सतगुरु असी किस तरह जित सकते हैं जे साडे च गद्दार मौजूद ने। सतगुरु जी हैरान होए, पुछया होश संभाल सिंगा किसनू गद्दार कह रहे हैं। हथ जोड़ के फौजदार कहता सतगुरु मैं अपनी इन्हां अखां नाल वेख्या भाई कन्हैया जी नूं ओ जंग दे मैदान च मार शस्त्र खालसा दुश्मन जो धरते ढाउंदा, गैरां पिला पानी फिर हैराने च डाहुंदा। कहंदे खालसा फौज बड़े जतनां दे नाल उन्हां नूं घायल करके सामने दुश्मनां नूं धरती ते सटदे ने ते ओ पानी पिवा के तरो ताजा करके फिर सामने लड़न नूं खड़ा कर दिंदे ने। सतगुरु तां जाणदे सन, पर फौजदार नूं समझाउणा सी ते कीता पता है कि बुला लिया, भाई कन्हैया जी नूं बुलाया। भाई कन्हैया जी दे हथ जुड़े हुए ने ते आके कहण लगे कि सतगुरु जी हुक्म। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहंदे कि फौजदार तुहाडी शिकायत कर रहा, तुसीं गैरां नूं पानी पिलाउंदे हो। हथ जुड़ गए। मेरे सतगुरु मैं पिलावां गैर नूं पानी है भुला जिस एह कहा, मैं पिलावां गैर नूं पानी है भुला जिस एह कहा। क्यों ना हर मुख चुआवां तू ही तू जद दिस रहा, क्यों ना हर मुख चुआवां तू ही तू जद दिस रहा। ये तां तेरे दर दा सिद्धांत है, सब है घट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। मैनू ते तेरे तो अलावा कुछ नजर ही नहीं आउंदा। पत्थर ते पर्वत सोहने नदियां जो निर्मल नीर है, मैं नीज ला के देखिया हर थां तेरी तस्वीर है। मैं नीज ला के देखिया हर थां तेरी तस्वीर है। वो अख मिल गई भाई कन्हैया जी नूं, अंदरों हंकार मिट गया, निरंकार प्रगट हो गया ते सेवा दे राह उत्ते तुरे, सेवा पंथी अखवाए, रब दा रूप हो गए। मरे नहीं हमेशा ली, जिंदा हो गए क्योंकि शब्द नूं कमाया, शब्द नूं समझिया, हुक्म नूं समझिया ते फिर शब्द मरो फिर जीवह सद ही तां फिर मरण ना होई। सेवा पंथी, पंथी दा अर्थ हुंदा पांधी राही, पंथ दा अर्थ हुंदा पथ रस्ता। पथ तो पंथ शब्द बनिया, पंथ तो पंथी ते सेवा पंथी, सेवा दे राह ते तुरन वाला पंथ, सेवा दे राह ते तुरन वाले पांधी। ये ओ पांधी ने, ये ओ पंथी ने जो भाई कन्हैया जी तो सेध लैके सेवा दे पथ ते तुर रहे ने। ते ये बरकत मैं वेखी इन्हां अस्थानां दे विच। संत महेंद्र सिंह जी वालों लगातार जद 10-9 साल बंगला साहब भी एज ए हैड ग्रंथी सेवा की, बड़ा प्यार मिलता रहा। हुण 1.5 साल तो इत्थे हैड ग्रंथी की सेवावां हमेशा ही सेवा पंथियां दा संत बाबा काहन सिंह जी जिथे भी मिले ने, इंग्लैंड कैनेडा अमेरिका, हमेशा ही संगतां दा बहुत प्यार लै रहे ने ते सेवा वाले राह ते तुर रहे ने। गुरु कृपा करे कि असी हौमे तो रहत हो के इन्हां सेवावां दे राहां उत्ते इउं ही तुरदे रहीए। पर यह बरकत आउंदी पता किस दे हिस्से है? मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा नाल क्या जिस तू आप कराए, ते जिसनों वो सेवा दे दवे उहदे नाल रल के आपां नूं नाल खड़े हो जाना चाहिदा है। पर सिद्धांत गुरु दा राह गुरु दा दसिया होया, जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दसे राह उत्ते भाई साहब भाई कन्हैया जी तुरे। समा हो गया है 1 मिनट पहला, वक़्त की कदर करदियां 9 बजे तो समाप्ति है। सांझे तौर पर मैं धन्नवादी हाँ सारियां दा, संत महेंद्र सिंह जी ते सारे साथियों का, मैंबर साहिबान सरदार मनमोहन सिंह जी, अमरजीत सिंह पिंकी जी, धीरज कौर जी, सारे ते शख्सियतां बैठियां ने, भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी ते होर भी जितनी सरबत साध संगत
सांझे तौर ते सारियां दा धन्नवाद। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी का धन्नवाद, साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्नवाद। मालक वाहिगुरू जी का जो मनुखा देश च जन्म ही नहीं दिता, हाँ मूर्ख कारे लाया, एते कूकर हों बेगाना, भौंका इस तंताई, नानक गरीब पह पया दुआरे, हर मेल लिहो वडियाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की निੱघी गोद विच बैठी समुची साध संगत जीओ, अज असी धन धन बाबा कन्हैया जी तिन्हां दी मिठी याद दे विच गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी स्थान ते जिथे एक अपार किरपा है, कोई भी कीर्तन जथे समुचे विचारक इस स्थान के उत्ते दस पहला भी बेनतियां करता है। एक कशिश है, एक प्यार है इस स्थान का। यह शहीदी स्थान है, इत्थे शहीदां दा पैरा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बहुत किरपा है, दासां नूं इस स्थान की सेवा मिली। बड़े प्यार वाली संगत इत्थे नतमस्तक होने दे लई तकरीबन रोज़ाना अमृत वेले तो रह के रात तक तकरीबन पूरी रात संगत इत्थे जुड़ती है। साडे विच हुणे साडे अति सत्कारक ज्ञानी हरनाम सिंह जी बहुत सोहने शब्दों के नाल भाई कन्हैया जी की याद दे विच समझाना किया, सेवा दे भाव दसे। अज बहुत वड्डी मंग है, जिथे कीर्तन की भी मंग है उत्थे प्रचारकों की भी बहुत वड्डी लोड़ है। ज्ञानी हरनाम सिंह जी जिन्हें दसिया, आप जी ने गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे इस स्थान के उत्ते सेवा निभा रहे हैं। वधाई दे पात्र हो। जिथे भी आप जी नूं सेवा दी जाती है, आप सेवा प्रवान करके जाते हो और संगत बहुत प्यार दिंदी है आप नूं। साडे विच भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी, बीबी कौला जी टकसाल अमृतसर, तिन्हां दे ले शब्द कहना सौखा नहीं, क्योंकि बहुत सेवा छोटी ही उम्रां तो निभा रहे हैं। दास दा भाई साहब जी दे नाल संग बहुत पुराना है, ये भी बहुत प्यार करते हैं। दिल्ली की संगत इन्हां दे नाल बहुत प्यार करती है। अज ये सारा समागम महंत महेंद्र सिंह जी सेवापंथी भाई साहब जी ने हुणे सारा दसना किया, सेवापंथी क्यों आख्या जाता है। मैं ज़्यादा समा नहीं लाँगा। तकरीबन 50-60 मिनट के लिए 50 मिनट भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी, उस तो बाद होर भी महान कीर्तनीय हाज़री भरनगे। तकरीबन 12 बजे तक यह समागम चलना है। आप जी नूं हथ जोड़ के बेनती है, इसी तरह प्यार बख्शना, एकाग्रता बख्शना, जुड़ के सारे कीर्तन दे नाल सांझ पाणी जी। होर सारे जत्थेबंदियां जिहड़ी नीचे सेवा निभा रही स्टालों के राही जोड़े घर की सेवा या होर भी सेवावां, तिन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। आओ सारे जुड़ के कीर्तन दे नाल जुड़िए, गुरु घर दियां खुशियां लईए जी। फतेह दी सांझ गज वज के कर लेना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, फतेह दी सांझ गज वज के करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।